मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं और बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। इन क्वेश्चनों को हम बारी बारी हल करके चलेंगे। 15 से 20 मिनट में पूरी क्लास को समाप्त करेंगे। 20 क्वेश्चन की क्लास है और विधिवत आपके दिमाग में एक एक पॉइंट हम सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर। अब इसका जो है आपको याद अगर नहीं है, पता नहीं है, तो आप इसको व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है मिली। क्या होता है? मिली। मिली के बाद में सेकेंड नंबर पर होता है सेंटी। मिली, सेंटी, डे का या डेसी, मिली, सेंटी, डेसी और मीटर के बाद में आएगा हेक्टो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, हेक्टो। अब मिली वाले में कौन सा हो गया? मिली किस नंबर पे है भाई? मीटर, मिलीमीटर 3 नंबर पे है। 3 वाला इसमें सभी 3 पहले दिया है, चलिए 3 नंबर पहले आएगा। इसके बाद में मिली के बाद में सेंटी, सेंटी, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टो, सेंटीमीटर 5 नंबर पे है। 3, 5 कौन सा है? 3, 5 नीचे 2 हैं। इन दोनों ऑप्शनों की छुट्टी हो गई। अब इसके बाद में हमने लिखा है डेसी। डेसी कहाँ पर है? डेसी 2 नंबर पे है, ये रहा। तो 5, 2 अभी भी चल रहा है सीरीज। 5, 2 इसमें भी 2 हैं, 3 नंबर में भी 2 हैं, 4 में भी 2 हैं, ठीक है। इसके बाद में डेसी के बाद में फिर आ रहा है मीटर। मीटर कहाँ पे गया है भाई? मीटर 1 नंबर पे है। 1 नंबर ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित नामों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, KR नारायण, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ये किसी न किसी कारणवश नाम रखे हैं जिनका क्रम होता है। तो इनका क्रम क्या है? अर्थपूर्ण। सबसे पहले तो हम डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करेंगे। सबसे पहले पे आएंगे इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन, 5 नंबर सभी में है। नंबर 2 पर आएंगे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन 4 नंबर, ऊपर वाले ऑप्शन की छुट्टी हो गई, 4 इनमें तीनों में हैं। इसके बाद में आएंगे फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो ये 2 नंबर पे हैं। तो 5, अब इस वाले के ऑप्शन की भी छुट्टी हो गई, 2 अभी चल रहे हैं, सीरीज मिल रही है इनकी। इसके बाद में है नंबर 1 ज्ञानी जैल सिंह, 1 नंबर इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, गलत, इंडिया शब्दों का मतलब क्या हुआ भैया? इंडिया नहीं, यहाँ होना चाहिए दिए गए शब्दों को। ये इंडिया नहीं, क्या होना चाहिए? दिए हुए शब्दों को। ये भाई गलत टाइपिंग है, इसको हटा दें। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को या दिए हुए शब्दों को मान लीजिए अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, आर ए और RA, इसमें RE है। पहले आर के बाद पहले शब्दकोश में आर तो सब में है, लेकिन पहले आती है A, तो इसकी छुट्टी हो गई। अब ये रह गए हमारे पास 4, ठीक। 5 नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। अब अगर आपको समय ज़्यादा नहीं देना है तो आप देख लीजिए 5 नंबर सबसे लास्ट में कहाँ पे है? ये है, जिसकी सबसे पहले छुट्टी होगी, क्योंकि ये ए वाले क्रम से रहेंगे। अब इसमें पता नहीं कौन सा पहले रहेगा, अभी आगे बताएंगे, लेकिन ये सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि इसमें ई दिया हुआ है। सबसे ए के बाद में आती है। तो 5, तो चाहो तो आप ऑप्शन ऐसे ही सही कर सकते हो अगर समय बचाना है तो। इसके बाद में RAP, RAN तीनों में दिया है। इसमें दिया RAP, क्या दिया है? RAP। तो RAN, P से N पहले आता है, तो अब ये दूसरे नंबर पे आएगा। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर है 1, उल्टी तरफ से दूसरे नंबर है, 5 के बाद में 1 है। अब ये 3 का क्रम अभी चल रहा है बराबर, तीनों में RAN है।
इधर जी है, इधर यस है और इधर डी है। तो जी यस डी में सबसे पहले डी आता है, तो 4 नंबर इसके बाद में आएगा। ARANS, ये गलत टाइप है भाई। सबसे पहले इसमें 5 1 3 डी आएगा, तो यहाँ आना चाहिए 4, ये गलत छपा हुआ है। इसके बाद में तो ये हमारा हो गया है। और अब इस वाले का छुट्टी होगी, डी वाले का। अब इन 2 और 3 में देख लीजिए कौन सा पहले आएगा। एक में यस है, एक में जी है, जी वाला पहले आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा। तो ये भी ऑप्शन सारे इसमें गलत दिए हुए हैं, ठीक है। 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5, इस तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है किसी पंक्ति में यक्स प्रारंभ से 14वें स्थान पर है। यक्स कहाँ है? प्रारंभ से 14वें स्थान पर है और बाई अंत से 17वें स्थान पर। ये रही पंक्ति और ये रहा यक्स, इसका स्थान यहाँ पर है 14वां, और ये रहा बाई, इसका स्थान इधर से 17वां है और इसका इधर से 14वां है। तो 17 14 7 और 4 11, 1 1 2 और 1 3, 31 लोग ये हो गए, ठीक। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 48। अब बीच में कितने लोग बचे? 17, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जेड एक्स और वाई के बीच में है। देखिए ज़रा गौर से, जेड जो है वो एक्स और वाई के बीच में, तो यहाँ पर जेड है। अब 17वां आदमी, एक आदमी और हो गया, 17 थी बीच में, एक जेड हो गया। अब रह गए 16, 16 में 8 सांप एक्स जेड के बीच में रह गए और 8 जेड वाई के बीच में रह गए, ठीक है। जेड एक्स के बीच में 8 और जेड वाई के बीच में 8। ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कतार में 37 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। ये कतार है भाई, 37 बच्चे दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। कह रहा है कि आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर, आर ये रहा और टी ये रहा, ठीक है। ये चौथे स्थान पर है, 8वां स्थान है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, जो भी मान लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 8वें स्थान पर है यार, ठीक है। जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, कौन भैया? ये वाला टी। यहाँ पर जो डी है ये डी के बाएं है, इधर बायां है, ये 14वें स्थान पर है। यहाँ से यहाँ तक 14 लोग हैं, ठीक। तो अब कह रहा है उस पंक्ति में डी और आर के बीच कितने बच्चे हैं, ये बात पूछ रहा। डी और आर के बीच में पूछ रहा। देखिए टोटल 14 हैं, 14 में से यहाँ से 14वें स्थान पर ये खड़ा हुआ है, यहाँ पर 14वें स्थान पर खड़ा हुआ है। तो अब 8 तो ये इधर हो गए, ये वाले 8 हो गए, टी और आर के बीच में 8 हो गए, टी और आर के बीच में 8 हो गए। 14 में से इस 8 को घटा दीजिए, कितने बचे? 6 व्यक्ति यहाँ पर बचे। लेकिन अभी क्वेश्चन हल नहीं हुआ। 6 व्यक्ति बचे, उसमें से एक ये डी है। अब बीच में कितने? 5 ही तो बचे। 5 में कोई है? ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा 5 में, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर। ये लड़कों की पंक्ति है, ठीक है, और सचिन कहाँ है? बाएं से 11वें स्थान पर है। यहाँ पर हैं सचिन और इनका स्थान इधर से है 11वां, कौन सा? 11वां स्थान है इनका यहाँ से, ठीक है। अब कह रहा है राज दाएं से 7वें स्थान पर। ये रहे साहब राज, इनका इधर से 7वां स्थान है। अगर वह अपना स्थान का आदान प्रदान करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। अगर ये अपना स्थान बदल लेते हैं तो सचिन क्या होता है? बाईं ओर से अगर ये यहाँ आ जाए सचिन, तो ये इधर से 16वां स्थान इसका हो जाएगा, ठीक है, 16वां स्थान हो जाएगा इधर से। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? बड़ी आसान बात है। यहाँ से ये 16वें स्थान पर आर है और इधर से ये 7वें स्थान पर आर है। आर का स्थान 16वां भी है तो 15 आर के इधर हो गए, और आर का स्थान 7वां भी है, 6 आर के इधर हो गए। 15 6 21 और 1 आर है
22वां, तो कितने हो गए 22। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर, फिर वही बात है, छात्रों की एक पंक्ति है और राम ये रहे, इनका स्थान है 10वां, किधर से है साहब, इधर से इनका 10वां स्थान है। ओके, आगे कह रहा है दाएं से 5वें स्थान पर श्याम है। अब इधर से साहब ये श्याम रहे, इनका इधर से 5वां स्थान है, ठीक, इनका इधर से 5वां स्थान है। यदि राम और श्याम अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। राम आ गए यहाँ, यहाँ आ गए राम, इन्होंने अपना स्थान बदल लिया। अब ये बाएं से कितने स्थान पहुँच गए, 15वें स्थान पर, यहाँ से 15वें स्थान पर राम पहुँच गए हैं यहाँ से। तो इनके इसके राम के इधर कितने बच्चे हैं, 14, 15वें स्थान पहुँच गए, 14 बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई, 14 लोग यहाँ पर हैं, 15वें पे ये पहुँच गए हैं। ठीक है, अब इधर से 5 हैं, इधर से कितने हैं 5, 5वां स्थान इनका था यश का, उसी स्थान पे हैं, तो 4 इधर हैं। ठीक है, तो 14 और 4 कितने हो गए 18। क्लियर, तो भाई चला गया, अब इसको दोबारा बताना पड़ेगा हमें। देख लीजिए, ये रही पंक्ति और इसमें 10वें स्थान पर राम, ये राम रहे, इधर इनका 10वां स्थान है, और ये रहे श्याम, इनका इधर से 5वां स्थान है। ठीक है, अगर इन्होंने स्थान बदल लिया, यहाँ पे आ गए राम। अब स्थान बदलने के लिए इन्हें क्या करना है, यहाँ पे आ गए राम, ठीक है, और यहाँ पे आ गए श्याम। अब ये 10 इधर हो गए। अब इनका स्थान यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक इनका स्थान कौन सा हुआ जा रहा है, कह रहा है कि इनका स्थान 15वां स्थान हो जाता है। तो ये 15वें स्थान पर हो गए। ठीक, और इधर से इनका स्थान कौन सा है साहब, इस तरफ से इनका स्थान जो है अभी हम बता चुके 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान था, चूँकि ये इन्होंने यश का स्थान लिया है, श्याम का स्थान लिया है। तो अब 15 में 5 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 20 हो गए। अब उसमें से इधर 15वां स्थान है आर का, तो इधर 14 ही तो बचे हैं, आर सहित 15वां है, और इधर 5वां स्थान है, तो इधर 4 ही बचे हैं, 14 4 18 और 1 आर, ये कितने हो गए 19 हो गए। ओके, 19 हो गए हैं। चलिए भाई, और 19 में एक ये यश वाला जोड़ दीजिए, अब ये हो गए 20। इधर से 10वां स्थान है, अभी हम बता चुके इधर से 10वां स्थान है, तो वो 20 में से वो 10 घटा दीजिए, अब कितने बचे 10, वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन रमेश से छोटा है। ये रहे राजन और ये रहे रमेश, नहीं रमेश से छोटा है तो रमेश ऊपर जाएंगे। राजन रमेश से छोटा है, जो जॉर्ज से लंबा है। अच्छा, राजन रमेश से तो छोटा है, ठीक है, लेकिन जॉर्ज से लंबा है, तो यहाँ आ गए जॉर्ज से लंबा है तो जॉर्ज नीचे आ गए। उनमें सबसे छोटा कौन है, ये सबसे छोटा जॉर्ज ही तो आ गया नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के पास ई से ज़्यादा रुपए हैं। सी के पास ई से ज़्यादा रुपए हैं, तो सी को कर दिया ऊपर। ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं, रुपए नहीं सॉरी पैसे हैं। ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं, ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं, तो बी इनके नीचे आ गए। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी, यानी ए के बाद सी धनी है, ए सबसे ऊपर हो गया। ए बी सी ई में किसके पास सबसे कम धन है, बी के पास सबसे कम धन है, बी ऑप्शन हमारा सबसे नीचे जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है।
इसमें वही होता है, ज़्यादा है उसको ऊपर रखिए। फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है, फरहान को ऊपर कर लिया और राजू को नीचे कर लिया। ठीक, राजू से ज़्यादा रन बनाता है। सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है। अब सिमरन राजू से कम रन बनाती है सिमरन, और नीतू से बनाती है ज़्यादा, नीतू सिमरन के नीचे आ गई। सबसे अधिक रन कौन बनाता है भैया? फरहान हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार है तो 3 दिन पहले, शुक्रवार में 3 घटा दीजिए, शुक्रवार में 3 अगर हम घटाएंगे, शुक्रवार -3 तो बृहस्पतिवार और बुधवार, शुक्रवार में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, तो ये कहा जाएगा मंगलवार। ठीक है, यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, गलत लिखा हुआ है, 7 तारीख से 3 दिन पहले शुक्रवार हो, ये लिखा है, ये लिखा होना चाहिए कि 7 तारीख से 3 दिन पहले शुक्रवार हो। अगर आज 7 तारीख है और 7 तारीख से 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज कौन सी तारीख हो? शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, तो आज क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा साहब सोमवार। तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन था? यानी 10 तारीख को सोमवार है तो 19 तारीख को, 10-17 तारीख को फिर सोमवार हो जाएगा, 10-17 होता है, और 17-2-19, सोमवार 2, मंगल और बुध, तो ये आ जाएगा बुधवार। ऑप्शन बुधवार, ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, 1 तारीख को साहब है बुधवार। इस वर्ष में मई माह की पहली तारीख कौन सी दिन? अप्रैल महीने में देखिए जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल में दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 2 शेष बचे हैं। ठीक है, 30 दिन होते हैं, 29 बचे हैं, तो पहली तारीख को बुधवार हो गया। तो अब क्या हुआ? पहली को बुधवार होगा, फिर 7 तारीख को बुधवार होगा, फिर 14 तारीख को बुधवार होगा, फिर नहीं 8 को 1 में 7 जोड़ देंगे, 8 को होगा, 8-7 15 को बुधवार होगा, 15 और 7 22 को बुधवार होगा, और 22-7 29 को बुधवार होगा, और 30 को बृहस्पतिवार, और मई महीने की पहली तारीख को शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे पहुँच गए हम? ये वाला क्वेश्चन हो गया था भाई, मई महीने की पहली तारीख, ये शुक्रवार आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की है और है क्वेश्चन नंबर 13, 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, 19 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? देखिए 19 जनवरी 2018 और 19 जून 2019 को पूछ रहा है। यहाँ से देखिए 2018 है, ये 2018 में 19 जनवरी है, तो साहब जनवरी में कितने दिन बचेंगे? जनवरी में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14 और 5 19, 5 बचेंगे, प्लस फरवरी में 7 चौक 28, 28 दिन होते हैं तो 0 बचेगा, प्लस मार्च में 31 दिन का होता है, 7 चौक 28, 3 शेष बचेंगे, प्लस अप्रैल में 2, 7 चौक 28, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। इस तरीके से हम 30 वाले महीने, और इस तरीके से हम जो जोड़ते जाएंगे 31 वाले महीने, हम 19 जून तक पहुंच जाएंगे। 19 जून तक जब हम पहुंचेंगे तो इस तरीके से हमारा टोटल 47 दिन आ जाएगा। ठीक है, आ नहीं रहा स्क्रीन, चलिए हम बता रहे हैं आपको जोड़ करके। ये जनवरी 19 है, 19 में अगर हम भाग देंगे तो 7 का, तो 7 दूनी 14, 5 बचेंगे, प्लस फरवरी 0, प्लस मार्च में होते हैं 30 दिन, तो 7 चौक 28, 2 शेष बचे, नहीं 3 शेष बचे, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल में 2 शेष बचे, मई में 3 और जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, अगस्त भी 31 दिन का होता है, सितंबर में 2,
अक्टूबर में 3, अक्टूबर नवंबर में 2 और दिसंबर में 3, 31 वाले में 3 बचेंगे। अब यहाँ तक तो हम 18 हो गए, अब 19 में आ गए। अब 19 की जनवरी में भी 3 दिन होंगे और 2019 की फरवरी भी 0 होगी क्योंकि लीप वर्ष नहीं पड़ेगा। और फरवरी के बाद फिर मार्च में 3 दिन और मार्च के बाद अप्रैल में 2 दिन और अप्रैल के बाद मई में 3 दिन। अब फिर जून में 19 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 19 दिन होंगे। तो जून में जो है 19 दिन होंगे, तो ये हो जाएगा, फिर 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे। जोड़ने पे इनका योग अभी हम बता चुके कितना आ रहा है, 47। 47 को हम 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42 और 5 47, 5 आ रहा है। वही 5 हम शुक्रवार में जोड़ देंगे, इस वाले शुक्रवार में 5 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 5 जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले का दिन कौन सा था? कमेंट में बताइए। इतना सिंपल सवाल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से पहले, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट में बताइए इसको भाई। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह सिनेमा देखने बृहस्पतिवार को जाती है, तो 9 दिन पहले 7 2 9, 9 दिन का कोई मतलब ही नहीं रहा भाई। 7 2 9, 7वें दिन बृहस्पतिवार फिर पड़ गया। अब 2 और जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार 7 दिन बृहस्पतिवार में अगर हम +2 करेंगे तो ये हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार। क्या हो गया? शनिवार हो गया। ठीक है, वह सिनेमा देख, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन? आज भैया शनिवार हो गया। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा सही। यदि महीने का 10वां दिन शनिवार है, यानी 10 तारीख को साहब दिन हमारा है शनिवार, तो इस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? 10वां दिन शनिवार है और 27वां, अंतर कितना हो गया? 27 और 10 का अंतर हो गया 17। 17 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14 और 3 17, शेष कितना बचा? 3। शनिवार में 3 जोड़ दीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, शनिवार हम 3 जोड़ देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26/1/1996, 15/5/1996 के बीच दिनों की संख्या बताइए भाई। 26 जनवरी से 15 मई तक, तो 26 जनवरी, जनवरी में कितने दिन भैया शेष बचे हैं? जोड़ लीजिएगा। जनवरी में 26 जनवरी के बाद जनवरी 31 दिन की होती है, तो 26 और 5 31, 5 दिन जनवरी में बचे। 96 की फरवरी लीप पड़ेगी, 4 चक्कू 16 और 4, इसको एक बार देख लें, ये लीप पड़ रही है क्या पड़ रही है? तो सीधी सी बात है, 96 की है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप पड़ रही है। ठीक है, तो 5 जनवरी माह में 26 तारीख को ये दिनों की संख्या पड़ रही 5, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 5 हो गई। इसके बाद में ये फरवरी हो जाएगी 29 दिन की, प्लस मार्च हो जाएगी 31 दिन की, प्लस मई में 15 दिन बता रहा है। जोड़ लीजिए भैया, ये टोटल दिन हमारे कितने हुए हैं? 110। ठीक है, 15 नहीं भाई, दोबारा जोड़ लेते हैं। 29 ये रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का नहीं लिखा भाई, ये अप्रैल का यहाँ पे 30 और होंगे। अब जोड़िए, 15 और 45, 75, 76, 76 और 9 6 15, हाँ सही है, 110 ही आ रहा है, 110 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था तो 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बहुत पीछे, यानी
सॉरी आगे 8 साल आगे का पूछ लिया है। तो इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका हम बताएंगे आपको निकालने का, क्योंकि जो अतिरिक्त दिन हैं वो कितने होंगे, 8 सालें होंगी। आपने पढ़ा है कि एक साल में अतिरिक्त दिन एक होता है, 365 दिन होते हैं एक साल में, और 7 का भाग दीजिए, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14, एक साल में एक दिन शेष बचता है। 8 साल में कितने दिन साथ शेष बचे साहब, 8 बचे हैं, ठीक है। प्रथम दिन का मतलब 1990 का प्रथम दिन का मतलब 1 ही जनवरी है, और 1998 का 1 जनवरी ये भी प्रथम दिन है, तो सीधा सीधा 8 साल है। 7 का भाग दे दीजिए, एक शेष बचेगा। जब एक शेष बचेगा तो सप्ताह का कौन सा दिन सोमवार था, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम है। एक मिनट यहाँ पर हमने लीप वर्ष नहीं जोड़े हैं भाई, 8 हैं, 8 में 2 लीप वर्ष पड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10, क्योंकि लीप वर्ष में 65 के बजाय 66 दिन हो जाते हैं, फरवरी 29 दिन की पड़ जाती है, तो वही 2 हो जाएंगे, 8 बजे 10 हो जाएंगे, तो यहाँ 3 शेष बचेंगे, और जो 3 शेष बचेंगे 10 में 7 के भाग देंगे, तो सोमवार में 3 जोड़ दिए, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति, गुरुवार आएगा। ऑप्शन नंबर गुरुवार इसमें है, हाँ ऊपर है, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट, यदि आज के 2 दिन पहले रविवार था तो आज के 2 दिन बाद कौन सा, बड़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी नहीं बताएंगे भाई। अगला, इनको कमेंट में बताइए जो इजी क्वेश्चन है। यदि महीने की 15 तारीख को सोमवार था तो 27 तारीख को कौन सा दिन है, क्वेश्चन हमें लग रहा रिपीट हुआ। 15 तारीख को सोमवार था, नहीं रिपीट नहीं हुआ, मिलता जुलता है इससे, सोमवार था। 27 तारीख को पूछ रहा है साहब कितना अंतर हुआ 15 और 27 में, तो ये हो गया 12 दिन का अंतर। 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 5 12, 5 दिन शेष हुए, 5 दिन जोड़ दीजिए सोमवार में, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा सही।